बोलिए गुरुदेव की जय। गुरु प्यारी साध संगत, संतों के घर केवल नाम। जितने भी पूर्ण पुरुष आज दिन तक इस संसार में आए, सभी ने नाम की महिमा गाई। और नाम के बिना अगर कोई संतों की वाणी चलती है तो वो आधी और अधूरी है, क्योंकि संत केवल नाम का ही सिमरन, नाम का ही भजन, नाम का ही सब कुछ आधार है। संतों की तालीम ये है। जैसे कबीर साहिब की एक साखी है कि अगर हमने मनुष्य देह ली है और नाम से हमने कभी यारी दोस्ती मित्रता नहीं करी है, नाम की हमें तालीम नहीं मिली है, नाम चीन को हमें सतगुरु नहीं मिला है, तो हमारा सारा जीवन बेकार है। महापुरुष कहते हैं, नाम बिना नर होई है कैसे। बहुत लोग कहते हैं भाई ये नाम 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 के पीछे पड़े हैं, या नाम पता नहीं क्या है, नाम को पता नहीं क्या मान लिया। तो यहां संत महापुरुष कहते हैं, नाम बिना नर होई है कैसे। उदाहरण दे रहे भाई, ऐसे होता है। कैसे होता है? लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। कितने तुम भोजन बनाओ, कितने स्वादिष्ट भोजन बनाओ, अगर उसमें लवण नहीं है, अगर उसमें नमक नहीं है, तो कोई स्वाद नहीं है। भोजन का आनंद तभी है जब उसमें लवण हो। ऐसे मानव देह की महत्ता, मानव देह का मकसद, मानव देह के पीछे आधार केवल और केवल नाम है। इसलिए मेरा ये कहना सभी जिज्ञासुओं से है, मेरा सभी गुरु प्रेमियों से है, मेरा परमात्मा के प्रेमियों से केवल एक ही वचन है कि जहां भी तुम सत्संग में जाओ, जहां भी तुम कोई बात करो, तो नाम की चर्चा होनी चाहिए। नाम की बातें होनी चाहिए, दुनिया की नहीं होनी चाहिए। बस कबीर साहब कहते हैं, वो संगति जड़ जाए, वो संगति खत्म हो जाए, आग लग जाए उसमें। किसमें? जहां चर्चा नहीं नाम की, या नाम की चर्चा ना हो, नाम की बखान ना हो, नाम का वर्णन ना हो। वो संगति जल जाए जहां चर्चा नहीं नाम की। अरे भाई, बिना दूल्हे बारात कहो किस काम की। बिना दूल्हे के, बिना बीत के कभी कोई बारात होती है क्या? नहीं। इसलिए संतों की तालीम में, संतों की शिक्षा में, संतों की मेजोरिटी में जब भी जाओगे तो नाम की चर्चा होगी। और जहां नाम की चर्चा नहीं हुई, नाम की बातें नहीं हुई, वो सत्संगत नहीं कहला सकती, वो सत्संग नहीं कहला सकती। कबीर साहब नाम के विषय में फिर एक जगह और फरमाते हैं। वो कहते हैं कि भाई, एक नाम को जान के, जिसने एक नाम को जान लिया, जिसने उस एक नाम को जान लिया जिसके आधार पर ये सारी कायनात खड़ी है, एक नाम को जान के मेटे कर्म का अंत। क्योंकि हमारे यहां इस संसार में माया के जाल में फंसने का कारण भी हमारे कर्म है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। ये नरक, ये स्वर्ग, ये ऊंचा, ये नीचा, सब कर्मों के आधार पर है। कर्म ही पावत उच्च पद। तो इन कर्मों की श्रृंखला को खत्म करने के लिए हमें नाम के आश्रित होना पड़ेगा, नाम को जानना पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, एक नाम को जानकर मेटऊ कर्म के अंक, और तभी सो सुधी,
तब है सो सुचि पाइए, तभी हम सच्चे सुच्चे बन सकते हैं। कब? जब जीव होए निशंक, जब हमारे अंदर कोई शंका ना रहे, जब हमारे अंदर कोई डाउट ना रहे, जब हमारे अंदर किसी भी तरह का कोई भ्रम ना रहे, तब समझो कि हम निशंक हुए। इसलिए एक नाम को जानना चाहिए। नाम के बिना सब कुछ बेकार है। क्या इंद्रासन बैठना, क्या बैकुंठ का वास। चाहे कोई इंद्र के आसन पर बैठ जाए, चाहे कोई बैकुंठ में बैठ जाए, नाम बिना बेकाम है 56 भोग विलास। नाम के बिना सब बेकार है। 56 तरह के हमारे व्यंजन, हमारे भोग विलास सब बेकार है। तो गुरु प्यारो, नाम बहुत भारी बरकत लिए खड़ा है। नाम हमारी शान है, नाम हमारी आन है, और नाम पर हम कुर्बान हैं। कबीर साहिब की वाणी, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। जिसने नाम को भजा, जिसने नाम को याद किया, जो नाम से कनेक्ट हुए, जो नाम से जुड़े, केवल उन्हीं की जीत हुई है। बाकी सब हार गए हैं, सब हार कर जा रहे हैं। सब क्या राजा, क्या राणा, क्या राव, क्या रंक, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, सब हार कर जा रहे हैं। इसलिए संतों की तालीम का पहला और आखिरी संदेश यही है, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। हाथ स्मरणी पेट कतरणी, पढ़े भागवत गीता रे। कबीर साहब ने कहा, जिनके हाथों में तो माला ले रहे हैं और पेट में जिनकी कतरनी है, जिनकी कतरनी का मतलब जिनके अंदर राग है, जिनके अंदर द्वेष है, जिनके अंदर ईर्ष्या है, जलन है, जो ऊंच नीच की अपनी नियति बनाए बैठे हैं, जो नीचा दूसरे को और अपने आप को ऊंचा समझते हैं, जो ऐसी जिनकी भावनाएं हैं, उनके लिए भागवत और गीता का पढ़ना, उनकी कथा करना सब निरर्थक है। कोई महत्व नहीं भागवत और गीता पढ़ने का उनके लिए। मन को पहले साफ करिए, फिर जो भागवत और गीता में लिखा है उसको अपने जीवन में अमल में लाइए। तो जो भागवत और गीता में लिखा है वही नाम की चर्चा है, नाम से ही मिलने का उपदेश है, नाम से ही मिलने का चाहिए। अभी साहब, नाम भजा सोई जीता जग में, नाम भजा सोई जीता रे। हाथ स्मरणी पेट कतरणी, पढ़े भागवत गीता रे। हमें अपना हृदय शुद्ध करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक हमारे हृदय पर ईर्ष्या की, राग की, द्वेष की ये झाड़ियां खड़ी होंगी, तब तक इसके अंदर फूलों की खुशबू नहीं आती। इसलिए पहले इस झाड़ झंकाड़ को साफ करो, इसे हटाओ, फिर आप भागवत और गीता जो भी पढ़ेंगे वही सार्थक हो। कबीर साहब कहते हैं, हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे। अरे बावड़े, तूने अपने हृदय को शुद्ध करा नहीं, तू अपने आप को ऊंचा दूसरे को छोटा बता रहा है, तू अपने पंथ को बड़ा और दूसरे को छोटा बता रहा है।
तू कह रहा मेरे गुरु गुरु हैं, बाकी सब चोर हैं, जिनकी नजरों में ये बात है कि भाई ये मेरा पंथ तो मेरा है, बाकी के और जितने पंथ हैं सब काल के हैं। तेरा हृदय शुद्ध नहीं है, तेरे हृदय में ये कंकड़ पत्थर कांटे भरे पड़े हैं, तू क्या नाम को भजे? कबीर साहब कहते हैं पहले हृदय को शुद्ध करो। हमें अगर छोटा बताना है, हमें अगर नीच बताना है, तो अपने आप को बताएं। कबीर साहब ने कहा, कबीर हम सबसे बुरे हमसे भल सब कोई, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। और हम कहते हैं नहीं वो पंथ बढ़िया नहीं है, वो दूसरा पंथ बढ़िया नहीं है, वो पंथ बढ़िया नहीं है, वो हिंदू बढ़िया नहीं है, मुस्लिम बढ़िया नहीं है, वो ईसाई बढ़िया नहीं है, वो कबीर साहब को मान रहे हैं, वो काल के दूत हैं, फलाने दूत हैं। अरे हमारे अंदर इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष, इतना हमारे अंदर जंजाल भरा पड़ा है, और हम कह रहे हैं कि हम नाम के प्रेमी हैं, हम कहते हैं कि हम कबीर साहब के वंशज हैं। नहीं हो सकता। कबीर साहब का सुन लेते, कबीर साहब कहते हैं हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे, कहते सुनन दिन बीतारे। सारी जिंदगी इसी में गुजार दी, क्योंकि लालच है कहीं ये जीव दूसरी तरफ ना चले जाए, मेरे से जो ये थोड़ी बहुत पूजा भेंट देते हैं कहीं ये मेरी खत्म ना हो जाए। ये जो इतने लोग हैं, मैं इतने लोगों का गुरु बनना चाहता हूँ, मैं आचार्य बनना चाहता हूँ, मैं वंशज बनना चाहता हूँ, मैं फलाना बनना चाहता हूँ, ये सब मेरे से लगे। परमात्मा का उससे कोई मतलब नहीं है, वो कहता मेरे से लगे, मैं उसका वंशज। अरे सबके अंदर परमात्मा का नूर समाया है, सब उसके अंशी हैं, कोई ऐसा नहीं जो उसका अंशी नहीं, सब उसके वंशज है, सब उसके अंशी हैं। कबीर साहब ने साफ कहा है, कबीर साहब ने साफ कहा है, कहें कबीर ये जो हमारी आत्मा इसके अंदर मौजूद है ये राम की अंश। कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन हमारे उनके अपने जो कर्णधार बने बैठे हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हम कड़ियार हैं, हम गुरु हैं, वो कहते हैं नहीं हम ही अंशी वंशी हैं, बाकी सब काल है। अरे रामायण देखिए, रामायण में कितने सुंदर शब्दों में गोस्वामी जी ने कहा है इस आत्मा के बारे में। कहते हैं ईश्वर जो परमात्मा है उसका अंश ये आत्मा जीव जो इसमें है, ये ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जैसे अविनाशी ईश्वर है, ये आत्मा भी अविनाशी है। चेतन वो चेतन है, ये आत्मा भी चेतन है। अमल सहज सुख राशि, ये आत्मा सहज के सुख को जिस दिन पालेगी उस दिन ये जीव से हंस बन जाएगा। तो कबीर साहब समझाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपने अंदर ईर्ष्या का भाव लिए बैठे हैं, जो अपने अंदर मेर तेर की जेवड़ी लिए बैठे हैं, जो अपने अंदर अपने आप को बड़ा पाक और पवित्र और दूसरे को नीच कहते हैं, दूसरे को तुच्छ कहते हैं, दूसरे को चोर बताते हैं, उनके लिए कबीर साहब की ये वाणी है। अरे भाई इन बातों को छोड़कर केवल तुम नाम को भजो, ताकि तुम भी कबीर साहब की उस लाइन में खड़े होने के लायक बन जाओ, जिससे तुम असल में कबीर साहब का न्याय कर सको। नहीं तो धिक्कार है तुम लोगों पर, तुम अपने आप को कह रहे हो कि हम कबीर साहब के अनुयायी हैं, नाम को तुम भजते नहीं, बाहरी कर्म कांडों में बैठे हो, नहीं चलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी कह रही है, कह रहे हैं हृदय शुद्ध किया नहीं बोरे। अरे बावड़े हृदय शुद्ध कर, कहते सुनन दिन बीतारे, यही बात कहने सुनने में सारा दिन जाता है। आन देव की पूजा कीनी, गुरु से रहे अमितारे। आनदेव की पूजा करते हैं और गुरु से अमिता रहते हैं, गुरु से अलग रहते हैं, अनजान रहते हैं, गुरु को जानते ही नहीं। गुरु कैफियत क्या है, गुरु की ताकत क्या है? अरे गुरु गुरु है। गुरु की वो ताकत है कि वो एक ही समय में तीन जगह मौजूद है, एक ही समय में बाहर देह के रूप में है और अंतर में हमारे पार ब्रह्म में हमारे सतगुरु के रूप में मौजूद है। जब हम वहां जाएंगे तो सतगुरु के रूप में देखेंगे, और जब हम सतलोक में जाएंगे
भजन साधना के माध्यम से जीते जी, तो वहां अपने गुरु को साहिब के रूप में देखेंगे। हम अनजान हैं से गुरु से। अभी साहिब कहते हैं आणदेव की पूजा करते हैं, गुरु से रहे अमिता रे, गुरु से अनजान है। हम गुरु को केवल मानव मानते, जबकि कबीर साहब ने कहा गुरु को मानुष जो गिने चरणामृत को पान। अब गुरु को मानुष वही गिनेगा जिसने उसको केवल मनुष्य रूप में देखा है, जिसने गुरु को सतगुरु के रूप में देखा है, जिसने गुरु को साहिब के रूप में देखा है, वो उसको मानुष कभी मान ही नहीं सकता। लेकिन सवाल तो ये है कि कितने वो महापुरुष हैं, कितने वो साधु संत हैं जिन्होंने अपने अपने शिष्यों को अपना ये रूप सतलोक में जीते जी दिखाया है कि मैं साहिब रूप हूं, पार ब्रह्म में सतगुरु का रूप दिखाया है कि मैं सतगुरु रूप हूं, और बाहर गुरु के रूप में दिखाया। कितने हैं, माफ करना, साहिब साहिब सब कहें, साहिब का नहीं एक, और लाखों मध्य तो है नहीं, करोड़ों मध्य देख। कबीर साहब कहते हैं भाई जब तक तुम अपने हृदय को शुद्ध नहीं करोगे, जब तक आलतू फालतू की बातें को नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम गुरु की ताकत से अनजान होगे, तब तक तुम मेरे अनुयायी नहीं हो सकते। मेरी कबीर पंथी जो तुम कह रहे हो मुसाफिर मैं कबीर साहब को मानते हैं, तुम ये भी नहीं हो सकते। और आगे फरमाते हैं धन जौवन तेरा यही रहेगा। तो ये ना समझे कि जो तूने आज जवानी के जोश में, इस राज सत्ता के जोश में, अपने बाहुबल के जोश में, अगर तुमने किसी को ये मनाने के लिए बाध्य भी कर दिया कि मैं ही सतपुरुष का अंश हूं, मैं ही कबीर साहिब का अंश हूं, तो कितने दिन का खेल है तुम्हारा ये धन, ये जौवन यही रहेगा, यही खत्म हो जाएगा। धन जौवन तेरा यही रहेगा, अंत समय चल रीता रे, अंत समय में खाली जाएगा। जिस दिन धर्मराज की कचहरी में जाएगा, अगर ऐसा कोई है और ऐसा व्यवहार करता है तो वो धर्मराज की कचहरी में जाएगा। धर्मराज जब लेखा मांगे सिर दिन में बचता है, वो कबीर साहिब की कचहरी में नहीं जाएगा, वो सत्यपुरुष की कचहरी में नहीं जाएगा, वो परमेश्वर की कचहरी में नहीं जाएगा, वो उस कचहरी में जाएगा जहां कर्मों का लेखा मांगा है। क्योंकि हम अपनी जुबान से अपने आप को बता रहे हैं, अपनी जुबान से हम लोगों की काट छांट कर रहे हैं, दर्जियों की तरह कैंची चला रहे हैं। आज वो समय आ गया है, मैं देख रहा हूं चारों तरफ कि 4 गुरुओं के 4 शिष्य एक जगह बैठकर खाना नहीं खा सकते, और बात हम समता की करते हैं। 4 गुरुओं के शिष्य 4 एक जगह बैठकर आपस में वार्तालाप नहीं करते, और हम बात समता की, सद्भावना की और एकता की करें तो बड़ी थोपी और बचकाना बातें हैं। कबीर साहिब का पहला संदेश यह है, एक बनो और नेक बनो। जब तुम नेक बनोगे तो एक बनोगे, तुम नेक ही नहीं तो एक कहां से हो जाओगे? तुम्हारे अंदर तो राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम्हारे अंदर तो अपना पराया भरा पड़ा है, मेल तेल भरी पड़ी है। एक चीज के पीछे लगो और वो है नाम। कबीर साहिब कहते हैं नाम भजो सब छोड़ो, सब छोड़ दो, बिसर गई सब तात पराई। सब ये पराई और अपनी बिसर जाएगी कब? जब से साध संगत मिलाई। गुरु साहिब कहते हैं जब तुम साध संगत में बैठोगे तो ये अपना और पराया, मेर तेज सब खत्म हो जाएगा। तो क्या करें? केवल एक नाम की आशा, नाम पर चलो, नाम को ध्यान। नाम भजा सोई जीता जग में,
नाम भजा सोई जीता रे, हाथ स्मरणी पेट कतरणी पढ़े भागवत गीता। आगे कहते हैं बावरिया ने बावर डारी, बावरिया ने शिकारी ने जाल बिछा दिया, बावरिया ने बावर डारी फंद जाल सब की तारे। इस काल ने, इस अहेरी काल ने, शिकारी काल ने ये वाणी का जाल बिछा दिया, ये मेर तेर का, ये राग द्वेष का, ये अपने पराये का, ये मेरा अंशी, ये मेरा अंशी नहीं, ये काल के अंशी है, मैं सत्पुरुष का अंशी हूं। ये वाणी का, हमारे बैखरी वाणी के माध्यम से सबको तोड़ दिया। अरे भेजा था परमात्मा ने हमें मानव बनाकर इसलिए कि हम सबको जोड़कर चले, और हमने जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ने का काम किया है। सद्गुरु कबीर रूहानी मिशन सबको जोड़ने के लिए आया, ये किसी को तोड़ने के लिए नहीं आया, टूटे हुए को जोड़ने के लिए आया। जो भी मालिक का प्यारा होगा सबका स्वागत है, और सभी एक छाया के नीचे, एक छत्र के नीचे बैठ करके अपने सद्गुरु का नाम भजेंगे। मेरा ये संदेश उन सभी के लिए है जो मालिक के प्यारे हैं, उन सबके लिए भी है जो मालिक के प्यारे नहीं है, यानी कि संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए ये सद्गुरु कबीर रूहानी मिशन का संदेश है कि वो आए, भजन सिमरन के माध्यम से नाम को जाने। यह हमारा जीवन तभी सार्थक हो। आगे कबीर साहिब की वाणी फिर हम बता रही है, कह रहे हैं काहे कबीर काल आई खे हैं, जैसे मृग को चीतारे। कबीर साहिब कहते हैं कि भाई ये काल हमारे पीछे ऐसे लगा हुआ है जैसे हिरण के पीछे चीता। हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कहाँ दौड़ रहे हैं? माया में। कहाँ दौड़ रहे हैं? धन के पीछे, जर के पीछे, जोरू के पीछे, जमीन के पीछे दौड़ रहे, भजन के पीछे नहीं दौड़ रहे, नाम के पीछे नहीं दौड़ रहे। हमारी दौड़ होनी चाहिए नाम की, हमारी दौड़ होनी चाहिए परमात्मा के सभी चाहने वालों को इकट्ठा एक मंच पर लाकर उनको उद्घोष के साथ नाम के तालीम में। तो मेरा सभी से ये निवेदन है, सभी से आग्रह है कि सभी जो भी इच्छुक है वो भी, और जो नहीं इच्छुक है वो भी, सद्गुरु कबीर रूहानी मिशन आप सभी का स्वागत करता है नाम की तालीम के लिए, नाम की शिक्षा के लिए, जो इस संसार की सर्वोच्च शिक्षा है और सभी धर्मों की तालीम ये उनके मूल में है। आज का सत्संग ये समापन करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।